हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एनएस बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 9th क्लास, जिसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है 7th चैप्टर, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा, एवोल्यूशन पढ़ा और हमने पढ़ा है किंगडम्स को। तो हमने 4 किंगडम कंप्लीट कर लिए। ये हमारी 5th किंगडम है जिसको हम पढ़ रहे हैं। और उसकी फाइलम 5th किंगडम जो है हमारी एनिमलिया है, इसकी फाइलम्स को पढ़ रहे हैं। तो हमने वर्टिब्रेट को पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्टिब्रेट के जो क्लासेस हैं, वर्टिब्रेट की क्लासेज है, नेम के अकॉर्डिंग जो क्लासेस बनी हैं उनको उनके बारे में हम जानेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है वर्टिब्रेट आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लास। 5 क्लास में ये डिवाइड किया गया है। स्पीसीज है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, ठीक है, और मैमेलिया है। इस टाइप से इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। अभी हम फिशीज की बात करते हैं। फर्स्ट हम फिशीज की बात करते हैं। तो फिशीज के अंदर आती हैं हमारी जो फिश होती है, फिशीज होती है, वो किसके अंदर आती है, फिशीज के अंदर। तो दे आर फिशीज लिविंग इन वाटर। हम सब जानते हैं इस बात को कि जो जो फिशीज फाइलम के अंदर या क्लास के अंदर जो एनिमल आते हैं वो फिशीज होती है, वो मछलियाँ होती हैं। तो हमें ये बात पता है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, वाटर के अंदर रहती हैं। मछलियाँ कहाँ रहती हैं, वाटर के अंदर। तो दे आर फिशीज लिविंग इन वाटर। देयर स्किन इन कवर्ड विद स्केल ऑफ प्लेट्स। इनकी जो स्किन है वो स्केल प्लेट से कैसी होती है, कवर्ड होती है, ढकी हुई रहती है, ठीक है। स्केल प्लेट का मतलब है कुछ लाइनिंग टाइप की, स्किन के ऊपर कुछ इस टाइप की लाइनिंग्स रहती हैं, उनको बोलते हैं हम स्केल प्लेट्स या स्केलिया प्लेट्स, ठीक है। दे रेस्पायर यूजिंग गिल्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और डिफरेंट जो है वो ये है कि ये जो श्वसन की क्रिया करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, वो गिल्स के द्वारा करती हैं। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है, उसी प्रकार से फिशिस के अंदर रेस्पिरेटरी का ऑर्गन जो है वो क्या है, गिल है। वो गिल्स के द्वारा क्या करती हैं, श्वसन करती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। They have streamlined body in fish which help them to move in water. इनके दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। एंड फिशेज विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर, जिससे क्या करते हैं कि वाटर के अंदर मूव करती हैं। आपने देखा होगा फिशेज के अंदर जो है स्ट्रीमलाइन लाइन से मतलब है जैसे फैन की आकृति के इनके कुछ अंग होते हैं जो कैसे पंखे की तरह रहते हैं, उनके कारण ये क्या करती है, मूव करती है। वो उसके कारण क्या करती है, वाटर के अंदर मूव करती हैं। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड। इनमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ये इनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। जैसे मैंने कल आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं। तो अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात करते हैं तो उसमें हमारे फिशीज भी आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल आते हैं। एबीज और मेमेलिया वार्म ब्लडेड होते हैं। तो जितने भी फिशीज हैं हमारी वाटर के अंदर रहते हैं, एम्फीबियंस हैं वो भी और रेप्टाइल हैं वो भी। ये जो तीनों प्रकार के जो क्लास हैं वो किस में आती हैं, कोल्ड ब्लडेड के अंदर आती हैं। ये एनिमल किस में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। तो हम फिशेस की बात करते हैं तो कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है। दे आर हर्ट इन ओनली 2 चैम्बर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो फिश होती हैं उनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर से मिलके बना होता है। जिस प्रकार हमारा हार्ट 4 चैम्बर से मिलके बना है, फ्रॉग का 3 चैम्बर से मिलके बना है, उसी प्रकार से जो फिशेस होती हैं उनका हार्ट 2 चैम्बर से मिलके बना होता है, ठीक है। दे आर एग फ्रॉम विच योग वन हट आउट।
ये क्या करती हैं, ये भी एग देती हैं, जैसे ह्यूमन बच्चे देते हैं, और ये जो हमारा फिशेज है वो क्या देती है, एग देती है, ठीक है। और योक वन हैच आउट, और ये एग से बाहर हो जाते हैं। सम फिशेज हैव स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज लाइक शार्क, देज etc। कुछ फिशेज के अंदर, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी आपको, कि कुछ फिशेज के अंदर जो है उनका स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन कुछ फिशेज होती हैं उनके अंदर जो उनका स्केलेटन है वो कार्टिलेज विद बोन बना होता है, मतलब उसमें हड्डियां भी होती हैं और कार्टिलेज भी होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं केवल कार्टिलेज की बात करूँ, जिनमें कार्टिलेज से बनी हुई स्केलेटन होती है वो होती है शार्क फिश और रे। इसके स्टेना रेज भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। सम फिशेज हैव स्केलेटन मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, कुछ कैसी होती हैं जो बोन और कार्टिलेज से बनी हुई होती है, लाइक टीना रोहू। कुछ जैसे टूना और रोहू फिश जो होती हैं वो कैसी होती है, उनके अंदर बोन्स भी प्रेजेंट रहती हैं और कार्टिलेज भी प्रेजेंट रहता है। तो ये था हमारा फिशेज। अब हम देखते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियंस जो होते हैं दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर। जो देखो, ये जो थे हमारे फिशेज ये ओनली वाटर में रहते थे, ठीक है। लेकिन जो एम्फीबियंस है वो लैंड में भी रह रहे हैं और वाटर में भी रह रहे हैं। तो दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर, दे नीड वाटर फॉर कॉम्प्लीशन फॉर साइकिल। इनको वाटर कुछ जीवन की कुछ क्रियाओं को करने के लिए क्या करना होता है, वाटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि फ्रॉग है, इसके अंदर आता है फ्रॉग। फ्रॉग अपने एग वाटर के ही अंदर देता है, वो लैंड पर ऐसे ही एग नहीं देता। जब उसको एग देना होता है तो वो कहाँ जाता है, वाटर के अंदर। तो क्या करता है, उसकी लाइफ की जो साइकिल है, कुछ साइकिल को चलाने के लिए उसको क्या वाटर में जाना होता है, और कुछ को वो लैंड पर ही कंप्लीट करता है। They do not have scale but have mucus gland on their skin। और इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। स्किन इनकी, आपने कभी मेढक को देखा होगा, फ्रॉग को देखा होगा, तो उसकी जो स्किन होती है ना वो ना थोड़ी सी ऐसी होती है चिकनी टाइप की, और जैसे कि अगर हम उसे टच करें तो वो हमारे हाथ से फिसल जाए, इस टाइप से रहती है। इसलिए वो जो क्योंकि उसकी स्किन में क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है जिससे पसीना आता है, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर। ऐसे ही फ्रॉग के अंदर या फिर एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिनसे म्यूकस स्रावित रहता है, होता रहता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड हार्ट इज 3 चैम्बर्स। ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनका हार्ट कैसे बना होता है, 3 चैम्बर्स से बना हुआ होता है। रेस्पिरेटरी थ्रू गिल्स और लंग्स। देखो, ये देखो, हमें पता था जो वाटर के अंदर ही रह रहे हैं, ऐसे एनिमल जो वाटर के अंदर ही रह रहे हैं जिन्हें हम फिशेस बोलते हैं, जो बिल्कुल भी वाटर के बाहर नहीं आते, अगर वो आएंगे तो वो मर जाएंगे। ऐसे एनिमल किससे शोषण कर रहे हैं, ओनली गिल से, ठीक है। अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, वो क्योंकि वो लैंड पे भी रह रहे हैं और वाटर में भी रह रहे हैं, तो ऐसे एनिमल किससे कर रहे हैं, वो लंग्स से भी शोषण कर रहे हैं और गिल्स से। तो वो क्या करते हैं, जब वाटर में होते हैं तो क्या करते हैं, गिल्स से शोषण करते हैं, और जब वो वाटर से बाहर होते हैं, जब वो लैंड पे होते हैं तो लंग्स से। मतलब जो हमारा फ्रॉग है उसके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट है और उसके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो गिल्स और लंग्स दोनों से रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। दे ले एग इन वाटर। और जो एम्फीबियंस है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये अपना एग देने के लिए हमेशा कहाँ जाते हैं, वाटर के अंदर। तो दे ले एग इन वाटर। एग्जाम्पल है फ्रॉग है, टोड है, सैलेमेंडर है, इस टाइप से इटीसी और भी जितने भी एम्फीबियंस होते हैं जो कि वाटर के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, मीन्स लैंड पे भी रहते हैं, ऐसी सभी एनिमल्स किसके, एम्फीबियंस के अंदर आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड, रेप्टाइल्स। थर्ड हमारा जो क्लास है वो रेप्टाइल है। दे हैव स्केल्स एंड टीथ थ्रू
ये जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं इसके अंदर आता है हमारे स्नेक आता है, टर्टल आता है, लिजर्ड आती है, क्रोकोडाइल आता है। देखो आपने देखा होगा जो स्नेक वाटर के अंदर भी रहते हैं और टर्टल भी वाटर के अंदर भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। स्नेक भी लैंड पे रहता है और वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। लिजर्ड भी आपको वाटर के अंदर भी रह सकती है और बाहर भी रह सकती है। ऐसे ही क्रोकोडाइल वाटर के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसे एनिमल जो ज्यादातर लैंड पे रहते हैं लेकिन वाटर के अंदर भी रह लेते हो उनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। ऐसे एनिमल जो ज्यादातर लैंड पे रहते हो लेकिन वाटर में भी रह लेते हो, तो ऐसे एनिमल्स किस में आते हैं? रेप्टाइल के अंदर। तो दे हैव स्केल एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो क्योंकि ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? लंग्स पाए जाते हैं। किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर हार्ट। इनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। किसके लिए? हार्ट को बनाने के लिए कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और बट क्रोकोडाइल है 4 चैम्बर। इनमें एक एनिमल हमारा ऐसा है जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। और 4 चैम्बर किसके अंदर होते हैं? मैमिलियंस के अंदर होते हैं। जैसे कि हम मैमिलियन, ह्यूमन जो मैमिलियन के अंतर्गत आता है, और हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर से बना है। वैसे ही क्रोकोडाइल का भी हार्ट कैसे बना है? 4 चैम्बर से बना है। आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हम तो एक ही तरीके से इसको पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कुछ चेंज है क्रोकोडाइल में आके। बाकी सभी किससे बने? 3 चैम्बर से बने, बट जो क्रोकोडाइल है वो कैसे बना है? 4 चैम्बर हार्ट से बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग जो ह्यूमन है उनका भी हार्ट किससे बना हुआ? 4 चैम्बर से बना हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रेप्टाइल के अंदर ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि 4 चैम्बर से बना है, या फिर क्रोकोडाइल का नाम लिख के पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने, जो हार्ट इसका है वो कितने चैम्बर से बना हुआ है, तो वो 4 चैम्बर से बना हुआ है। दे ले एग विद हार्ड कवरिंग ऑन लैंड। और ये क्या करते हैं? एग देते हैं और एग पर हार्ड कवरिंग चढ़ी हुई होती है। जो एग है वो कैसा होता है? बहुत ही हार्ड कवरिंग से ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है स्नेक है, टर्टल है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो ये थे हमारे रेप्टाइल के अंदर। ये हमारे पीसीज हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। मैं एक बार इनको रिपीट करा देती हूँ कि जो पीसीज हैं इसके अंदर फिशेज आती हैं, मछलियाँ आती हैं। दे आर फिश लिविंग इन वाटर, ये वाटर के अंदर रहते हैं और कवर्ड विद स्केल प्लेट्स। इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है? स्केल प्लेट से ढकी रहती है। दे रेस्पिरेटरी यूज गिल्स का रेस्पिरेशन के लिए गिल का यूज करते हैं। और मूव करने के लिए स्ट्रीमलाइन का बॉडी रहती है इनकी। मूव करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है इनके अंदर। हेल्प देम टू मोर इन वाटर। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हार्ट कैसा होता है? ओनली 2 चैम्बर। हार्ट के अंदर 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। दे हैव एग देते हैं, ठीक है। और फिशेज स्केलेटन, इसमें 2 टाइप की जो स्केलेटन है फिशेज के अंदर 2 टाइप का होता है। कुछ फिशेज के अंदर कैसा होता है? कार्टिलेजनस होता है और कुछ में बोन्स प्लस कार्टिलेज होता है। अगर मैं एम्फीबियंस की बात करती हूँ तो ये लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं। और ये इनके अंदर क्या? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है इनकी स्किन के ऊपर। और ये कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। हार्ट चैम्बर जो होता है इनके 3 होते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और लंग्स के द्वारा होते हैं। और एग ये भी देते हैं, वो भी वाटर के अंदर, ठीक है। इसमें फ्रॉग है, टोटोइज, टोड्स हैं और सैलेमन है, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात करते हैं। दे हैव स्केल ब्रीथ थ्रू लंग्स। इनके अंदर ब्रीथिंग करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड हैं। 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। दे एग विद हार्ड कवरिंग ऑन लैंड। और ये अपने एग कहाँ देते हैं? लैंड पर देते हैं। इसमें स्नेक है, टर्टल है, लिजर्ड है और क्रोकोडाइल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने पीसीज, एम्फी
क्रस्टेशियंस और रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक को जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो समझ आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।